हेलो स्टूडेंट्स। डीपीआई और एमपीईएसबी मिलकर एक बड़ा बदलाव करने की तरफ है। बदलाव है कि पहले जो मुख्य परीक्षा और जो आपका पात्रता परीक्षा है जो अलग अलग हुआ करती थी, यानी पहले पात्रता और उसके बाद में मुख्य परीक्षा, अब उसको चयन परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन को निरस्त किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब पात्रता परीक्षा यानी प्रीलिम्स के माध्यम से ही सिलेक्शन ले लिया जाएगा और बाकी बच्चे को जो है वो दो एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। इसका फायदा बच्चे को यह दिख रहा है कि पहली बात, उसको दो बार एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि उसे दो बार, उन्होंने ये कहते हुए तर्क दिया है कि बच्चे पे फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। बच्चे पे फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है कि बच्चा दो बार तो परीक्षा दे रहा है, दो बार वो 500 रुपए की जो है वो फीस दे रहा है। तो हम इसे कम करना चाहते हैं। बच्चा भी खुश है कि दो एग्जाम ना देके एक एग्जाम जो है वो होगा और मुझे बड़ा फायदा मिलेगा। अब फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत ज्यादा है। फायदा तो है ही, लेकिन अपने आप में नुकसान उससे भी ज्यादा है। तो आज इस सेशन में हम सबसे पहले इसके पक्ष विपक्ष की बात करेंगे जो बातचीत हुई है, और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये एक ही एग्जाम करवाते हैं तो क्या सिलेबस में बदलाव होगा? तो उसका जवाब है हां। अगर एक ही एग्जाम करवाया गया तो सिलेबस में बदलाव तय है, ये बात मान के चलना। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आ जाओ इस पूरी बात को समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि भैया शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। यानी मेंस एग्जाम जो है वो हटाया जाएगा और सिर्फ प्रीलिम्स के आधार पे बच्चे का जो है वो सिलेक्शन कर लिया जाएगा। प्रीलिम्स यानी अभी 150 नंबर का एग्जाम होता है। अब 150 में से जितने भी बच्चे के जो जो मार्क्स आएंगे, सबसे पहले तो कि ये डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक ही एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे का, पहले क्या होता था, प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग नेचर था, फिर मेंस में बच्चा जो है वो बैठता और मेंस में जो है वो डिसाइड होता कि उसे लेना है, यानी उसका मेरिट में नंबर आएगा या नहीं आएगा। बट इस बार ऐसा नहीं होगा अगर ये लागू होता है तो। हालांकि इन्होंने बहुत श्योरिटी से कहा है कि ये अगली एग्जामिनेशंस में, यानी अभी जो जुलाई में एग्जामिनेशन आ रहा है उसी में लागू कर देंगे। बट क्या इसको थोड़ा सा तर्क के साथ में समझे तो इसके क्या नुकसान है? पहला नुकसान जो फायदा दिखाई पड़ा वो ये है कि सर प्री और मेंस जो दो एग्जाम होते थे, अब बच्चे को एक ही एग्जाम देना होगा। जैसे मैं आपको आरपीएससी का फॉर्मेट बता देता हूं। आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम होती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, है ना, थर्ड ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की, तो आरपीएससी का फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का एक ही पेपर होता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का एक ही एग्जाम होती है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग एग्जाम हो, लेकिन फिर उसका लेवल, डिफिकल्टी लेवल भी उसी तरीके से आता है। क्यों? क्योंकि छटनी जितनी होनी है वो एक ही एग्जाम में होनी है, तो पेपर डिफिकल्टी लेवल में आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इस बार नेगेटिव मार्किंग शुरू की जा रही है ना, माइनस मार्किंग जो है वो शुरू की जा रही है, तो वो और डिफिकल्ट बनाएगा। तीसरी बात कि एक छोटे से सिलेबस में 150 नंबर में से जो अभी पैटर्न है वो कैसा है, 120 की तो मान लो सब्जेक्ट है और 30 नंबर का जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे 120 की तो इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश के सिलेबस में उन्हें अगर वो एक ही सिंगल एग्जाम करवाएंगे तो वो सिलेबस को वास्ट करेंगे। उसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस डाला जाएगा। प्री और मेंस यानी उसमें एनसीईआरटी भी आएगी, उसमें लिटरेचर भी आएगा, उसमें ग्रामर भी आएगी, वोकैब भी आएगी और पेडागोजी भी आएगी। और भाई इतना हालत खराब कर देते हैं ये लोग। जैसे अगर आपने वर्ग 2 का मेंस का सिलेबस देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उसमें इन्होंने 20 यूनिट दिए, यूनिट 1 से 20 तक, यूनिट 1 to 20। अब बात 20 यूनिट की नहीं है, उन्होंने 20 यूनिट में पूरा ऐसे मतलब जो है वो सारा मामला इस तरीके से कर दिया कि तुमने सब कुछ पढ़ो। पहली और दूसरी यूनिट में उन्होंने रीडिंग पार्ट दिया कि भाई रीडिंग पार्ट पढ़ लो। उसके बाद में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं यूनिट में जो है वो उन्होंने ग्रामेटिकल पोर्शन दिया। पहले रीडिंग, उसमें पोइट्री का और आपका जो है वो प्रोज का पार्ट था। फिर आपका जो है वो अगली कुछ यूनिट्स में क्या दिया गया था, अगली कुछ यूनिट्स में दिया गया था आपके ग्रामेटिकल पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में अगली यूनिट में दिया हुआ था जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। उसके बाद की यूनिट्स में जो है वो 6 यूनिट में दिया हुआ था एनसीईआरटी। और उसके बाद में लास्ट में 5 यूनिट में जो है वो आपका यूनिट 15 से लेकर यूनिट 20 तक लिटरेचर का पार्ट दिया था, जिसमें फिक्शन में जैसे मान लीजिए कि ड्रामा में 5 जो है वो टाइप 5 वर्क डाल दिए, आपका पोएट्री में 5 पोएम डाल दी, इस तरीके से। तो कंप्लीट एक साथ लेकर चले थे। और सेकंड ग्रेड के लिए तो संभवतः जो है वो अगर ये साथ में देते हैं दोनों को तो पेडागोजी भी डाली जा सकती है एक यूनिट में। तो सिलेबस इतना वास्ट सिलेबस, और उस वास्ट सिलेबस में से सिलेक्शन निकालना। फिर इन्होंने एक बात और कही है कि इसके जो अंक हैं वो आजीवन वैध रहेंगे। आजीवन क्या रहेंगे? वैध रहेंगे। मान लीजिए अब इसका एक छोटा सा नुकसान जो मुझे दिखाई पड़ता है
वो ये है कि एक बच्चा है जिसके इस बार की भर्ती में 150 में से, एक बच्चा जिसके इस बार की भर्ती में 150 में से 120 नंबर आए, ठीक है, और अभी 5000 पोस्ट थी या 3000 पोस्ट थी, ठीक है, एक 3000 पोस्ट थी, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो साल, 1.5 साल, 2 साल वेट करेगा, उसके बाद नई भर्ती आएगी, तो उसी के आधार पे तो कर रहे हैं ये। तो अब की भर्ती में उसका सिलेक्शन हो गया, यानी उसको बिना एग्जाम दिए 5 साल के क्राइटेरिया में उसको आगे जाकर जॉब मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जो नया बच्चा है जिसने अभी तैयारी की है, मेहनत की है, वो उतने मार्क्स नहीं बना पाया, वो 120 नहीं बना पाया, वो 115 ही बना पा रहा है। तो ये सिलेक्शन किसको दे रहे हैं? जिसने 2026 में बैठा है उसको सिलेक्शन दे रहे हैं 2028 की भर्ती में। तो ये कितना बड़ा जो है वो डिफरेंस आएगा। इस बात को शायद आप समझ ना पाए होंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लीजिए 2026 में भर्ती हुई, इसमें किसी की 120 नंबर आ गए, फिर वो नहीं हुआ इस बार सिलेक्शन उसका, फिर 2028 में फिर भर्ती आई और उसके बाद में जो है वो मेरिट 119 पे गई और उसके नंबर थे 120। तो अब उसका सिलेक्शन पिछली भर्ती के आए हुए मार्क्स के आधार पर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो नंबर हैं वो आजीवन वैध रहेंगे, आजीवन वैध रहेंगे, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं बनता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक ही भर्ती होगी ना, तो इसमें धांधली के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैसे भी एमपीएसबी के हालात आप जानते हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में तो कम से कम ये रहता है कि 2 अलग अलग जगह सेटलमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। प्रीलिम्स में पहले सेटल करो, मेंस में फिर सेटल करो चीजों को। लेकिन एक भर्ती में इस बात की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं इसमें हेर फेर किया जा सके। तो फायदों से ज्यादा तो नुकसान है, फायदे से ज्यादा तो नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान है कि प्रीलिम्स में बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि थोड़ी सी पोस्ट के लिए 2, 2.5, 3,000, 5,000 की पोस्ट के लिए जो है वो अभी जो 5 से 6 लाख फॉर्म लग रहे हैं वो बाद में ज्यादा लगने शुरू हो जाएंगे। जैसे पिछली बार मेंस की अगर मैं बात करूं, वर्ग 2 का मेंस जो हुआ था उसमें टोटल संख्या ही 4095 थी और उसमें से भी 2000 के आसपास तो पोस्ट थी, यानी 50% लोगों का तो सिलेक्शन होना ही होना था। तो आप सोच के देख लो, अगर SC ST वाले थे तो मैंने पहले भी कहा था कि उनकी तो बैकलॉग में इतनी वैकेंसी पड़ी थी कि अगर पासिंग मार्क्स भी ले आए, 40 नंबर भी ले आए 100 में से, तो भी वो लोग तो सिलेक्टेड थे और लगे भी हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा नुकसान हो सकता है एक ही एग्जामिनेशन की छटनी करने के चक्कर में। सिलेबस बढ़ा देंगे, टाइम कम दिया जाएगा, सिलेबस बढ़ाया जाएगा, उतने बड़े सिलेबस में से जो है वो स्कोर कर पाना और कहीं ना कहीं धांधली के चांसेस भी बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें मिला के अभी देखते हैं इस पे क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। और अगर ये लागू होता है तो डेफिनेटली सिलेबस में बदलाव आएगा, फिर इस बेसिस पे नहीं। जैसे सेकंड ग्रेड में अभी तो सिर्फ ग्रामर, वोकेब और पेडागोजी दी हुई है, तो इसके बेसिस पे सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी जो है वो नहीं लगवाएंगे, वो उसमें लिटरेचर भी डालेंगे, फिर उसके सिलेबस में जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। हाँ, ग्रामर रहेगी, वोकेब रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ये सब कुछ रहेगा जरूर, लेकिन इनके पार्ट छोटे कर दिए जाएंगे, है ना। और पिछली बार ये भी कर दिया था मेंस में, आपको पता होगा कि 20 यूनिट में टॉपिक जरूर दिए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन देंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इस यूनिट में से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, किसी यूनिट में से ज्यादा तो किसी यूनिट में से पूछा ही नहीं। तो सिलेबस तो पूरा ही तैयार करना पड़ेगा। डन। तो ये सारी चीजें हैं, देखते हैं इस पे क्या हो सकता है। जब भी नोटिफिकेशन, इसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन जारी होगा तब अपन करेंगे इस पे बातचीत। बाकी जो बच्चा वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ में जुड़ सकता है। वर्ग 2 में जो है वो पेडागोजी और ग्रामेटिकल क्लासेस अभी चल रही है, ताकि वो एक पार्ट पूरा हो जाए। और इसका प्रीलिम्स 1999 और प्री प्लस मेंस जो है वो 2,999 रुपए का है, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं। तो बुक अपनी लॉन्च हो रही है आज, जो है वो शाम तक उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। एक ग्रामर है 11,000 ग्रामर प्लस वोकैब की है, 11,000 क्वेश्चन की, और एक स्पेशल पेडागोजी की है। तो जो बच्चा तैयार करना चाह रहा है वो डेफिनेटली जो है वो इसमें शामिल हो सकता है ना। ये सारा जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें कुछ भी अलग चीजें नहीं होगी। कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 74109286 और 96 पर। बाकी मिलते हैं, ये रहा अपना एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। Thank you so much. Have a great day. See you soon in the next session. Jai Hind.